बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं ज़ाहिर खान नासर सबूत न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर तालीमात कुचला वेलफेयर सोसाइटी की चेयरमैन मलक रशीद साहब हैं। रशीद साहब से बलूचिस्तान में तालीमी के हवाले से बातचीत करेंगे कि इस वक्त बलूचिस्तान में तालीमी हवाले से क्या पेचीदगियाँ है, क्या मसाइल है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, इस वक्त बलूचिस्तान में आप तालीम पे कई अरसे से काम कर रहे हैं, तो तालीमी हवाले से इस वक्त क्या इक़दाम आपने किए और क्या मसाइल है और क्या मुश्किलात हैं? हमने अपने सोसाइटी की तरफ से तो बहुत इक़दाम का तकरीबन 2001 से हमने मुख्तलिफ उड़क में स्कूल खोले, कुचलाक में खोले और कोयटा में खोले। हमने बड़ा काम किया इस पर। ये तो हमारे सोसाइटी के अपने स्कूल थे। इसके बाद हमने एक तंजीम बनाया आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल का, मैं उसका सूबाई सदर भी हूँ। तो हमने बहुत काम किए। मसलन एक काम तो ये हुआ कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहे कि 12 लाख बच्चे इस वक्त स्कूल से आउट ऑफ स्कूल है। तो हर साल उस पर इसके नाम पे करोड़ों रुपये भी ज़ाय हो रहे हैं, लेकिन मुस्तकिलन काम नहीं हो रहे। मेरा एक तजवीज़ है यूनाइटेड नेशन की इदारों को कि सूबा बलूचिस्तान में मसलन यूनिसेफ है, UNHCR है और बहुत से UNDP है, बहुत से इदारे हैं। अगर वो सही मानों में बलूचिस्तान के लिए काम करे तो मेरे ख़्याल से ये बच्चे जो इस वक्त महकमा तालीम एजुकेशन ये दावा कर रहे हैं कि 12 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, मेरा यकीन है अगर इस साल अभी 28 फरवरी को बलूचिस्तान की स्लेक सीज़न ख़त्म हो गया, अभी दोबारा स्कूल खोल रहे, तो मैं कहता हूँ अभी कल से या 20 से एमरजेंसी बलूचिस्तान में एजुकेशन के नाम पे वज़ीर-ए-आला से मेरे एक अपील है कि वो एक एमरजेंसी डिक्लेयर करे और यूनाइटेड नेशन की इदारे और एजुकेशन डिपार्टमेंट बलूचिस्तान हमारे साथ तावन करे। हम जोब से लेकर के अब तक हर शहर में बाकायदा रैलियाँ निकाले, अभी लोगों के पास जाए, उसके पास मुख्तलिफ पब्लिशर ले जाए और ये आपकी TV की उसकी वजह से आज मेरे आवाम से भी अपील है, ख़ास करके पेरेंट्स से, कि अपने स्कूलों के साथ रब्ता रखें ताकि ये बहुत बड़ी तादाद है, 12 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल, लेकिन उसके मुख्तलिफ वजूहात भी है। कुछ बच्चे गरीब होते हैं और हमारे बलूचिस्तान में आपको पता भी है कि 7 साल के बाद बच्चे मुख्तलिफ होटलों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्योंकि उस बेचारों के पास एजुकेशन का ख़र्चा नहीं है। दूसरे अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहली बात यह कि उसके लिए हम काम करें, पेरेंट्स को समझा दे कि 21वीं सदी खुदा रहा इन बच्चों की ज़िंदगी को तबाह न करे। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा अपील है, अभी नया एक मिनिस्टर भी आया इस वक्त, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, तो रिंद साहब से भी मेरा ये TV के ज़रिए अपील है कि खुदा रहा हमारे साथ मीटिंग करे और बलूचिस्तान के लिए जो 28 तारीख को स्कूल खुल रहे उसके लिए एक लाए अमल बाकायदा तय करे। और ख़ास करके यूनाइटेड नेशन की इदारों से मैंने अखबार के ज़रिए बहुत अपील की है और मैं आज डायरेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करता हूँ कि हमारे इस आवाज़ को बुलंद करें। अच्छा, आपने कहा था कि इस वक्त जो 12 लाख बच्चे जो है स्कूल से तालीमी इदारों से बाहर हैं, तो इसकी ज़िम्मेदार क्या सूबाई हुकूमत है या जो मुतल्लिका इंटरनेशनल अदारे हैं? नहीं, सबसे पहले तो सूबाई हुकूमत है, क्योंकि 25A कहता है कि ये काम स्टेट की है। स्टेट की जिम्मेदारी है 6 साल से लेकर के 16 साल तक के बच्चों की काम उसके है। लेकिन दूसरा यूनाइटेड नेशन की इसलिए कसूर है कि यूनाइटेड नेशन हमेशा गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके उसके भी ख़ास नतीजा आज तक नहीं निकला है, क्योंकि पेरेंट्स की उसमें नुमाइंदगी नहीं है। जो कमेटियाँ बनती है सबसे पहले पेरेंट्स की कमेटी होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं उसको शामिल किया जाए, फिर ये काम मुकम्मल हो सकता है। अच्छा मलिक साहब, अक्सर लोगों की तापुज़ात हैं कि यहाँ पे जो तालीम में कुछ मुश्किलात हैं, इसका असल वजह है निसाब एक नहीं है। अगर हम लोग एक निसाब दे देंगे, चाहे वो प्राइवेट अदारे हो चाहे वो सरकारी अदारे हो, तो ठीक हो सकता है। तो इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? मैं इससे बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर इस तरह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन निसाब इसलिए एक नहीं हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट के जो स्कूल है वहाँ 6ठी या 5वीं से इंग्लिश स्टार्ट होता है, वो जो प्राइवेट इदारे यहाँ पे बलूचिस्तान में हैं वो मोंटेसरी से स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये एक किस्म का ये बहुत मुसादम वो है, ये हो नहीं सकते। अगर किया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे बिल्कुल इतराज़ नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के इस बारे में इतराज़ नहीं है। तो अच्छा, आप वैसे तो एक तालीमी माहिर, आपने तालीम पे काम किया, तो आप क्या इसे तजवीज़ दे देंगे कि बलूचिस्तान में भी तालीम की जो बेहतरी हमारे सामने आ जाए? मेरे गवर्नमेंट से ये अपील है। अब पाकिस्तान में आपको पता है किसी ज़माने में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था
کہ پنجاب ایجوکیشن میں آگے ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کے پی جو ہے خیبر پختونخوا ایجوکیشن میں تینوں صوبوں کو ٹاپ کیا. اس کا مین مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ سیاسی مداخلت نہیں ہے. یعنی وہاں پہ جو منسٹر ایجوکیشن ہوتا ہے یا سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے وہ بالکل آزاد ہے. ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس صوبے میں میرے خیال سے پچھلے سال 2019 میں 6 سیکٹری 2-3 مہینے کے اندر ٹرانسفر ہوئے ہیں. اور دوسرا ہے کہ یہاں پر مختلف منسٹر کے ساتھ جو سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. ایجوکیشن کے خدا رہا ایجوکیشن کو صاف رکھے اور خود مختار رکھے, اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت کو اگر بند کرے پھر ہماری ایجوکیشن بھی انشاءاللہ کے پی کے برابر ہو جائے گی. ملک صاحب مہربانی کہ آپ کرم نے ٹیم دیا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمان کی باتیں سنی, لیکن ایک بات جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف 12 لاکھ وہ بچے ہیں جو لوگوں کی ذہن میں جو رجسٹر ہے, اس میں میرے خیال میں اس سے زیادہ بھی بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. لیکن ہمارے جو حکومتیں جو حکمران گزرے ان لوگوں کی ہر موقع پہ یہ سلوگن ہے کہ ہم تعلیم اور صحت کو ٹھیک کریں گے, لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں تعلیم اور صحت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. خدا کہ یہ جو حکومت ہے وہ تعلیم اور صحت پہ توجہ دے تاکہ ہمارے جو آنے والے مستقبل جو ہے وہ کچھ سیکھے کچھ پڑھے. اگر انہوں نے کچھ پڑھے اور کچھ سیکھ لیے تو ہمارا صبح جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. میں اپنے ٹیم کے ساتھ اجازت کرتا ہوں. خدا حافظ.